नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ परम ब्रह्म की कृपा से आप सारे लोग अपने अपने कर्तव्य में स्थिर हो और सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। जितना भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आगे बढ़ रहे हो। इस शुभ कामना के साथ मैं शमयता आज हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं केन उपनिषद की 8वें मंत्र की तरफ। तो दोस्तों, मैं इस केन उपनिषद को ली हूँ उपनिषद अखंड संस्करण इस किताब से। इस किताब की प्रकाशना की है हरफ प्रकाशनी और इस किताब के अनुवादकर्ता और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्तभूषण, महेश चंद्र घोष, इनके तरह विद्वत जन। मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये जो मैं पढ़ रही हूँ केन उपनिषद, ये उपनिषद इस किताब की ही एक पुरानी संस्करण से, एक पुरानी एडिशन से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल वो किताब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं केनोपनिषद। मैं एक बार आप लोगों से फिर से साझा करना चाहूँगी कि केनोपनिषद जो है ये एक बहुत ही पुरानी उपनिषद है। 4000, 3000, 4000 साल पुरानी किताब है और इसके एक पोर्शन उतने दिन पहले खो गया था। इसलिए इस उपनिषद के एक पार्ट कविता के रूप में है और एक पार्ट गद्य मतलब ऐसे रूप में है। जो कविता रूप में है वो पार्ट को आधुनिक मतलब नया माना जाता है, जो 3000 या 4000 साल पहले की है। मैं शायद डेट थोड़ा गड़बड़ बोल रही हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि दिस इज़ अ वेरी 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 रेयर बुक और आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने आप को क्या बोलूँ, सच्ची में मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानती हूँ कि मुझे ये पढ़ने के लिए मुझे ये मौका मिला और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो केनोपनिषद है ये 4 खंड में विभक्त है और हम लोग पहले खंड से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है, हर कोई उपनिषद जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो शांति पाठ से ये शुरू होती है, ताकि हम हमारा मन और ये जो जीवात्मा है जो उस परमात्मा में ही विलीन है, लेकिन उस चीज़ को हम महसूस नहीं करते, तो ताकि हम महसूस करें, ताकि हम पूर्ण तरह उनमें ही समाहित हो जाए। एटलीस्ट न्यूनतम रूप से जब हम लोग उपनिषद पाठ करने जा रहे हैं तो तब, ताकि हमारा मन मनन स्थिर हो जाए। इस इच्छा के साथ हम लोग इसलिए हमेशा शांति पाठ से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस शांति पाठ से, इस प्रार्थना से हम लोग हमारे परम ब्रह्म के पास, ये जो परम ब्रह्म है, ये जो एक ऊर्जा बोले, एक अस्तित्व बोले, जो भी बोले, जो भी इच्छा है, उनको कोई देवता माने, कोई परम ब्रह्म माने, कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी जेंडर दे दीजिए, लेकिन उस सुप्रीम, उस ऑलमाइटी के सामने, उस परमात्मा के सामने हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ताकि हमारा ये जो जीव देह हम लोग धारण किए हैं, इस जीव देह का हर एक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन परिपोषित हो, ताकि हमारा जो ये साधना है खुद को जानने की, वो हम सही से कर पाएं। और इसके साथ साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि सब कुछ उपनिषद में बोला गया सब कुछ ब्रह्म है, और मतलब कुछ भी सब कुछ ब्रह्म है, और हम उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, ये हम ना
अस्वीकार करें, ना वो हमें ठुकरा दे कि भाई नहीं चलो ठीक है, नहीं ऐसा ना हो। और इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि उपनिषद में जो बोला गया है वो सारे जो धर्म हैं वो सारे आत्मनिष्ठ मुझ में, मतलब हम में वो प्रकाशित हो, ताकि हम ब्रह्म की तरफ और भी द्रुतता आगे बढ़ जाएं। और आखिर में बोला गया है कि कई कई प्रकार से बाधा विघ्न आते हैं, वो चाहे आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो या आदि भौतिक हो, वो सारे बाधाएं शांत हो जाए, क्योंकि उनकी इच्छा मात्र से तो सब कुछ होता है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से हम लोग शुरू करते हैं केनोपनिषद की पाठ। केनोपनिषद इस उपनिषद के पहले खंड के पहला जो प्रथम जो मंत्र है उसका पहला जो शब्द है केन, मतलब कौन, इससे ही इस उपनिषद का नाम पड़ा है केनोपनिषद। तो चलिए शुरू करते हैं। केन शीतं पतति प्रशीतं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केन शीतां वाचमीमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेव जुनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोजद्याच ह वाचं स उप्राणस्य प्राणः, चक्षुर्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रत्यास्ना लोकादमृता भवन्ति। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो, न विद्म न विजानीम यथैतदनुशिष्यात्, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रूं पूर्वेषां ये नस्तद् व्याचचक्षिरे। यद्याचानभुदितं येन वागभुद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जन्मनसा न मनुते येन हुर्मनो मतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो ये जो सात मंत्र हैं, इनमें से पहला मंत्र हम लोगों को ये एक अनिर्वाण एक प्रश्न हमारे सामने लेके आता है कि हाथ पैर इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इन सबको तो कंट्रोल मन कर रहा है, हमें लग रहा है ना। लेकिन मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन वो देवता है? कौन है वो? और इसके ही यही प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है बाकी सारे मंत्रों में। तो कहा जा रहा है कि जिनके ऊर्जा से ये कान सुन सकता है, ये मुंह बोल सकता है, मतलब ये क्या बोलूं, बागेंद्रिय बोल सकता है, शब्द को उच्चारण कर सकता है, ये आंख देख सकता है, ये मन सोच सकता है, ये प्राण सृष्टि कर सकता है। प्राण एक सजीव, हम लोग जैसे बचपन में जब हम जीव विज्ञान पढ़ते थे तो वहां पर हम देखते थे कि सजीव और निर्जीव में अलग क्या है, दोनों अलग कैसे हैं। जब हम पढ़ते थे तो कहा जाता था कि उसमें कुछ सजीवता का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देयर आर सम प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश लाइफ। तो प्राण जिसको हम अलग कर सकते हैं, तो वो सारे जो प्राण के लिए प्राण के जो लक्षणीय कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, वो सारे जिनके ऊर्जा से वो कर सकता है, वो उनको अलग जान के ही पंडित लोग अमृतत्व को लाभ किए हैं। हाँ, ब्रह्म आप में सब कुछ ब्रह्म है। ये नदी पहाड़ लोहा सब कुछ ब्रह्म है ना। लेकिन फिर भी ये तो सिर्फ सुनने में है, ये सिर्फ स्टेटमेंट बन के रह गया है जब तक ना हम मन से उपलब्धि कर लें। तो
हमसे भी बड़ा कोई है। अगर हम अलग होके सोच रहे हैं तो मैं और आप अलग हैं, लेकिन ब्रह्म अगर सोचे तो आप मैं सब कुछ एक है। तो जब तक ना रियलाइज हो रहा है तब तक ये मान के चले कि हमसे एक बहुत बड़ा एक सुप्रीम है, एक सुप्रीम पावर है जो ब्रह्म है, और जिसको लेके जो ये बात पहले समझ गए तो मतलब वो अपना यात्रा मतलब भगवान की तरफ मतलब ब्रह्म की तरफ जाने का यात्रा का खाता खोल लिया है। तो अब तो आगे बढ़ना ही है। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसे कैसे होगा, क्या देख रहे हैं, कहा जा रहा है तो कि भाई उनको तो कोई आंखों से देख नहीं सकता, उनको तो हम बोल के मतलब वचन से शब्दों से हम प्रकाशित नहीं कर सकते, हम उनको कान से सुन नहीं सकते हैं, और हम मन से सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, ब्रह्मविद लोग ऐसे ही बोलते हैं, और ऐसे ही कुछ ब्रह्मविद हमें भी बोल के गए हैं। तो इसके परे क्या है, इसके बाद क्या है? कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो अब 5वें मंत्र से ये कहा जा रहा है कि जिनको हम शब्दों से प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन जिनके द्वारा वाक्य यानी कि शब्द प्रकाशित होता है, वही ब्रह्म है। ये जानना, यही जानना, और लोग यही ब्रह्म है बोलकर जो सारे दृश्यमान अनात्म मतलब जिसमें आत्मा नहीं है, ऐसे अनात्म वस्तु, बाह्य वस्तु की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। उसको ब्रह्म बोलकर मत जानना। यहाँ पर एक अचानक से एक चीज़ याद आई कि स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान गए थे। वहाँ पर वहाँ के जो राजा जी हैं, मैं अगर गलत नहीं बोल रही हूँ, अलवार में थे, तो वहाँ के जो राजा जी हैं उनका एक बहुत सुंदर मतलब ही वॉज अ वेरी एनलाइटेंड बीइंग इन दैट फैशन, एनलाइटेंड विथ वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न नॉलेज। फॉर हिम ऐसा था कि भाई आप मूर्ति पूजा कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, ये तो सारे कुसंस्कार है, गॉड इज़ नॉट देयर और समथिंग लाइक दैट। दो उनके मेधा तक मैं नहीं पहुँच सकती हूँ। तो भाई कहानी ऐसी है कि एक दिन स्वामी जी को राजा जी पूछे कि ये जो आप कह रहे हो, ये जो सारे पूजा वगैरह कर रहा है, ऐसे कैसे? ये तो कुसंस्कार है। तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दी, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने बोले, राजा जी आपका ये पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। राजा जी तो बोले हाँ। तो उनके जो प्रधान सेनापति थे उनको वो बोले कि भाई राजा जी का ये तस्वीर थोड़ा नीचे उतारोगे? तो राजा जी की अनुमति से उतार लिया गया। और फिर बोले, अच्छा सेनापति जी आप इसको थूको तो ज़रा, इस पे थूको तो ज़रा। तो बंदा थूक नहीं पाया, और राजा जी वहाँ पर सोच रहा है कि मतलब मुझे नहीं पता उनका आँख का नाक लाल हो भी गया था या नहीं, लेकिन घटना तो यही था कि बंदा थूक नहीं पाया। तो राजा जी बोले कि नहीं, स्वामी जी तब बोले कि राजा जी ये क्यों नहीं थूक पाए? क्योंकि वो इस तस्वीर में आपके अक्स देख रहे हैं, और जो भी गोपाल जी बोलो, माता रानी बोलो, शिव जी बोलो, जिस भी मूर्ति में, जिस भी निर्जीव मूर्ति में उनको देख रहे हैं, मतलब वो उस परम ब्रह्म के अक्स को देख रहे हैं। मतलब अब आपके देखने से उसमें वो आत्मा, वो जो परमात्मा है, उनका वो प्रकाश हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए तो भाई जो भी दिखा जा रहा है, हाँ, इसलिए एक वो होता है कि चक्षुदान होता है। माँ दुर्गा का जब मूर्ति होती है, मुझे तो वहाँ से पता चला कि कभी भी अगर घर पे पूजा हो रही है तो उनका प्राणदान होता है, चक्षुदान होता है। ये सारे ऐसे ही रिचुअल के हम जाने अनजाने में, जो लोग जानते हैं वो तो जान के बुलाते हैं, अनजाने में ही सही हम उस परम ब्रह्म के जो ऊर्जा उस निर्जीव वस्तु के अंदर है, उसको हम रेजोनेट करते हैं ताकि हम उनको समझ पाए।
निर्जीव वस्तु बोलो, निराकार बोलो, ऐसे जैसे भी करो, वो तो हमारे मोह माया के परे है। तो इसीलिए शायद इसीलिए पत्थर बोलो, मिट्टी बोलो, लोहा बोलो, धातु बोलो, उनसे जब हम भगवान का मूर्त बनाते हैं, उनका एक रूप जब बनाते हैं, तो तब वो अनबाइज्ड वाइब्रेशन देता है। अब सामने वाले की इच्छा है वो कैसे उनको देखे, कैसे समझे, या हम ये भी कह सकते हैं अब तो परम ब्रह्म की इच्छा है वो कैसे हम लोगों के सामने आना चाहे। तो दोस्तों, ये तो रहा, कहा जा रहा है कि भाई जिनको आप जिनको वचन से प्रकाशित नहीं कर सकते हो, लेकिन जिसके द्वारा वचन या वाक्य प्रकाशित होता है वही है ब्रह्म। इसके अलावा कोई भी अनात्य बाह्य वस्तु जिसको कोई भी कह दे कि भाई ये ब्रह्म है, अगर वो अपने रियलाइजेशन उस लेवल तक पहुंच गए और फिर अगर बोल रहा है तो ज़रूर होता है। लेकिन वहाँ तक कौन पहुँचा है? ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, और ऐसे साधक, ऐसे साधिकाओं से मिलना तो मान लो परम ब्रह्म की ही आशीर्वाद है। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद छठे मंत्र में कहा जा रहा है जिनको हम मन द्वारा सोच नहीं सकते हैं, लेकिन मन की जो व्याप्ति है, जो प्रकाशित होता है, जो विदित है, जो ज्ञात होती है, ये सारे जिनके द्वारा होता है वही ब्रह्म है। इसके अलावा वो अनात्म कोई भी ऐसा अगर पदार्थ जिसको अगर कोई कहता है कि ये ब्रह्म है, वो झूठ है, मतलब वो सही नहीं है। ये जानना, झूठ तो नहीं बोला गया, ये शब्द तो इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया, तो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म नहीं है, ये जानना जरूर। इसके बाद सप्तम जो मंत्र है उसमें कहा जा रहा है ठीक वैसे ही जिनको हम आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन आंख जो सारी चीज़ों को देखता है, और जो सारी चीज़ों को जो वो रियलाइज कर रहा है, वो जो डेटा को अपने अंदर जो एनालिसिस कर पाता है कि ये मोटा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सिर्फ देख के जो हम लोग समझ पाते हैं, वो समझ कहाँ से आ रहा है? ज्ञान है, इसीलिए ना। अगर ज्ञान है तो इसीलिए समझ पा रहे हैं, ज्ञान ही तो ब्रह्म है है ना। तो वो ही ब्रह्म है ये जानना, लेकिन ये भी मानना कि अगर ये भी जानना कि अगर कोई इसके अलावा कोई भी अनात्म वस्तु को अचानक से कह दे कि भाई ये ब्रह्म है, तो वो नहीं है। अब हम लोग अष्टम मंत्र के तरफ आगे बढ़ते हैं। जत श्रोत्रेण न शृणोति जेन श्रोत्रमीदं श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदमुपासते। अर्थात कान जिनको सुन नहीं सकता, लेकिन कान के सारे जो सुनने के विषय समूह जो है, जिसके द्वारा हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम उस इंफॉर्मेशन को हम समझ सकते हैं, तो वो है हमारे ब्रह्म। ये जानना वो है ब्रह्म। लेकिन लोग अगर और किसी को भी दृश्यमान कुछ भी अनात्म वस्तु की उपासना के हिसाब से अगर बोले कि वो ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म नहीं है, ये जानना। तो दोस्तों, बार बार कहा जा रहा है प्रभु वाक्य मन चक्षु कर्ण, मतलब मन वचन दृष्टि और श्रवण सबके पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, बड़े निराले हैं, है ना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने लाइफ में, अपने अपने ज़िंदगी में प्रार्थना को बरकरार रखेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, ताकि हम हर कोई अपने अपने यात्रा के तरफ आगे बढ़ जाए। इस शुभकामना के साथ आज शमयता आप लोगों से विदा लेती है, लेकिन कल हम वापस आएंगे रूप कथाओं के राज्य में, है ना, राज्य से एक कहानी लेकर। तब तक के लिए सारे आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सच्चाई में सत्य पे रहिए और प्रार्थनामय रहिए। शुभमस्तु।